दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोरोड के सेलर पैनल पर आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप अभी देखेंगे मैंने अपने ग्लोरोड का जो है सेलर पैनल ओपन किया हुआ है, यानी कि मैंने उसमें लॉगिन किया हुआ है और इसी में आपको अपनी जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पे माई अर्निंग। तो आपको यहाँ पे जो है माई अर्निंग है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो है टोटल दिखा देता है कि आपका कितना पेमेंट अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका कितना है और कितनी पेमेंट आपकी हो चुकी है। तो अब ये तो हो गया कि टोटल आपका पेमेंट जितनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर कितनी पेमेंट मुझे ग्लोरोड से रिसीव हुई है वो डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलती है और मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ग्लोरोड पे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टॉप में, आप देखेंगे डाउनलोड का। तो डाउनलोड के अंदर ही आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर का जो है फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन दिया गया है जीएसटी रिपोर्ट एंड इनवॉइस। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जीएसटी रिपोर्ट एंड इनवॉइस पे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट ईयर। तो ईयर आपको सेलेक्ट करना है और ईयर के बाद आपको मंथ कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सितंबर का मंथ है तो आपको अगस्त मंथ की जो है जीएसटी रिपोर्ट अगर डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे मंथ आप अगस्त आपको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे डाउनलोड। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एक CSV फाइल जो है वो डाउनलोड होती है। मंथ में यहाँ पे अगस्त सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने किया डाउनलोड। तो फिर आपको क्या करना होता है, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आना होता है। जैसे जीएसटी रिपोर्ट बैक में यहाँ पे आपको कर देता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट्स हिस्ट्री, और रिपोर्ट हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है यहाँ पे डाउनलोड का। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे जो जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड हुई है वो एक एक्सेल की जो फाइल होती है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये वाली जो फाइल है जो कि जीएसटी रिपोर्ट है ग्लोरोड की, तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये जो रिपोर्ट है आप देखेंगे ग्लोरोड की जीएसटी रिपोर्ट है। अब इसमें से आपको क्या करना होता है, दो चीज आपको लेनी होती है, यानी कि मेनली दो नहीं तीन चीज आपको लेनी होती है। एक तो जीएसटी यानी कौन से स्टेट के अंदर आपका ऑर्डर हुआ है, जीएसटी का स्लैब कितना है और इसके साथ ही इसका टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए क्या करना होता है, बाकी के कॉलम्स आपको इसमें से हाइड कर देंगे या डिलीट कर देंगे। जो कंटेंट आपको लेना होता है वही मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें स्टेट देखेंगे तो बायर का जो स्टेट है ये स्टेट वाला कॉलम आपको लेना होता है। एक तो आपको बायर का स्टेट जो हो गया वो, और इसी के साथ में जीएसटी कितनी है यानी जीएसटी का जो स्लैब है वो कितना है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद इसमें होता है बेस अमाउंट फॉर जीएसटी जो होता है ये वाला आपको, ये तीन कॉलम आपको लेने होते हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जीएसटी का स्लैब कितना है 5% है, और इसके अंदर बेस अमाउंट आप देखेंगे तो ये बेस अमाउंट लेना है क्योंकि इनवॉइस अमाउंट जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे टोटल इसमें जो जीएसटी मिला के जो इनवॉइस निकल के आ जाता है यहाँ पे 443 होता है 443। तो ये कुछ मतलब ऐसी जीएसटी की रिपोर्ट है। हालांकि ग्लोरोड पे मैंने अपनी जो लिस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है, 10 से 12 प्रोडक्ट ही मैंने अपने ग्लोरोड के अंदर लिस्ट किए हुए हैं। उसी का ये जब मेरे को कंटिन्यू एक दो ऑर्डर जो है वीकली इसमें रिसीव होता है उसी की ये रिपोर्ट है। तो इस तरह से आप अपना मंथली जो जीएसटी रिपोर्ट है ग्लोरोड के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के साथ ही ये मेनली आपको 3 फील्ड इसमें लेने होते हैं। स्टेट हो गया, स्टेट के बाद में जीएसटी का स्लैब हो गया और यहाँ पे बेस अमाउंट यानी कि जो टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट होता है ये बेस अमाउंट वही होता है जो कि टैक्सेबल यानी इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था कि ग्लोरोड पे अगर आपको अपनी जीएसटी रिपोर्ट को डाउनलोड करना होता है तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। फॉलो करने के साथ ही आप अपनी जो जीएसटी रिपोर्ट है मंथ वाइज आप ग्लोरोड से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी समरी जनरेट करके अपना GSTR1 आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।